तो हम वचन में जाएंगे। आज फादर्स डे है, तो वही मैं फादर्स के बारे में ही शेयर करूँगा ना। जब मैं पिता नहीं बना था, उसका पिता का रोल क्या है मेरे नहीं पता, लेकिन मैं देखा था मेरा पिता के जीवन में से ना। हम सभी ने देखा है ना, लोग के जीवन से या अपने खुद का जीवन से। तो मैं आज यहाँ पर शारीरिक पिता और एक आत्मिक पिता दोनों के विचारों में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा शीर्षक ये रहेगा, कैरेक्टर ऑफ द फादर्स। फादर्स का गुण या चरित्र क्या होना जरूरी है, और वो परमेश्वर में है या नहीं, वो भी हम थोड़ा निहालेंगे ना। जो मैं ये पूरा हफ्ता में जब सोच रहा था कि जब मेरा शेड्यूल आया कि ये संडे मेरा है, तो मैं सोच रहा था कि फादर्स के बारे में, फादर के बारे में ना, पिता ना, जो मैंने देखा है। मेरा 32 साल में चल रहा हूँ। मेरा एक शारीरिक पिता को मैं देखा है, कैसे वो जीवन जिया है, मेरे लिए क्या क्या सहा है। और जब मैं ये 2 साल में, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एज अ फादर वो कामों को मैं कर पा रहा हूँ ना। तो आज हम सीखेंगे कि एक गॉडली पिता या परमेश्वर का या हमारा पिता का कैरेक्टर या हमारा गुण चरित्र क्या होता है। बहुत सारा हमारा चरित्र हम देख सकता है, लेकिन मैं 3 मुद्दा पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। पहले मुद्दा क्या है कि पिता के पास एक दया होना जरूरी है ना। फादर इज अ कम्पैशन हार्ट, या दया का हृदय होना जरूरी है। जब यहाँ बदर बुरम ने भी डाला है ना, बहुत अच्छा लगा। मैं भी ये वचन को मैं सोच रहा था कि भजन संहिता 103 का 13 किसी ने यहाँ देखा था जब स्लाइड में आया ना। भजन संहिता 103 का 13 में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जिसे पिता अपने बालक पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने जो डरवाने पर दया करता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, दोज हू फियर हिम ना, दोज हू फियर हिम। जो उस पर भय मानते उसको पर परमेश्वर क्या करता है, दया दिखाता है। एक पिता होने के नाते ना, एक पिता होने के नाते अपने पुत्र पर या अपने बालक पर कितना दया दिखाता है, ताकि वो बढ़े। यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे लिए कितना दया दिखाता है, ताकि हम प्रभु में और मजबूत रहे ना। हम आप और मैं परफेक्ट नहीं है, यीशु मसीह परफेक्ट है ना, परमेश्वर परफेक्ट है, वो सिद्ध है। लेकिन हम आप और मनुष्य होने के खातिर हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको वही हिसाब से बनाया है। लेकिन जब परफेक्ट हम क्या है, बनते जाएंगे, दिन प्रतिदिन हम क्या करेंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे, सिद्ध बनते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसलिए जो हम परफेक्ट बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए हमको दया का जरूरत बनता है। कॉम्पैशन हार्ट होना जरूरी है ना। अगर एक बच्चा गिरता है या गलत काम करता है, उस पर हम दया दिखाते हैं, ताकि वो उससे क्या करे, उभर के आए। परमेश्वर भी आप और मेरे जीवन में इतना दया किया है, ताकि हम अभी परमेश्वर के साथ आगे फेस टू फेस मिल सकता है ना। तो यहाँ पर मैं ये चरित्र, यह चित्र को मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह दया का सागर है ना। वो हमको तूने ये क्या किया तो पूछता है, साथ में हमको एक दया भाव भी दिखाता है ना। एक शारीरिक पिता के पास भी दया भाव होता है ना। अभी मत्ती के 7 में बोलता है ना, एक शारीरिक पिता भी जानता है कि बच्चे को क्या देना और क्या ना देना, लेकिन स्वर्गीय पिता और उनने कितना महान है, वो जानता है हमारी जरूरत को। तो वो हमको दया दिखाते ताकि हम प्रभु में मजबूत बनने के लिए, प्रभु में हमको सिद्ध बनने के लिए। इसलिए आप और मेरे को दया का जरूरत है ना। जब हम दया मिलते, दया देते, कंपैशन हम पता चलता है, तब हम क्या करें, और हियाई के साथ हम परमेश्वर के आगे जाता है ना। तो कभी कभी हम लोग बच्चे के साथ थोड़ा हम रूड व्यवहार भी करते, वो भी जरूरी है। सिर्फ वही दिखाना नहीं, लेकिन एक क्या है, मेरा पिता क्या दया भी दिखाता है, वो भी जानना जरूरी है
और मेरा पिता क्या है, क्रोध भी करता है, ये भी जानना जरूरी है। और साथ में मेरा पिता दया भी दिखाता है, वो जानना जरूरी है। तो हमारा स्वर्गीय पिता में भी वो गुण है, वो चरित्र है, वो हमको दया करता है और साथ साथ में वो हमको क्रोध भी दिखाता है। जहाँ पर हम गलत करते हैं, जहाँ पर हम पाप में जीवन जीते, तो परमेश्वर हमको डांटता है। वो समय तुमको दया नहीं दिखाता है ना। जब मैं पाप में जीवन जी रहा है तो परमेश्वर मुझको दया नहीं दिखाता है, उस समय में डांटता है, ताकि मैं अलग रास्ते पे आने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए डांटता है, ताकि वो मुझको सही बातों में दिखाने के लिए, सही रास्ते में दिखाने के लिए। हम देखते हैं कि भजन संहिता 23 अध्याय का लास्ट में हम देखते हैं कि जो शेपर्ड के पास, जो चरवा के पास 2 लाठी है। एक लाठी जो क्या करता है, वो भेड़ को सही दिशा पे चलने के लिए एक लाठी है, और एक बड़ा वाला लाठी है, वो छोटा है, वो क्या है, वो दूसरे जो आक्रमण करते हैं उसको बचाने के लिए। हमारा परमेश्वर के पास वो दया भी है, जो प्रोटेक्शन में देता है, उठाता भी है, और वो एक क्या है, हमको छड़ी भी डालता है, ताकि हम वो पाप से जिए। ये नहीं सोचिए कि परमेश्वर हमको दया करते तो इसमें पाप में जीवन जियो, वो भी नहीं है ना। परमेश्वर हमको सही रास्ते दिखाता है ना, सही रास्ता दिखाता है, ताकि हम प्रभु में मजबूत बने। हमारा गोल यही है, हमारा गोल यही है कि मैं क्या करूं, प्रभु में मजबूती हो, और मेरा आत्मिक जीवन प्रभु में आगे बढ़ सकता है। और दूसरा, पहले पॉइंट ये है कि परमेश्वर या हमें स्वर्गीय, हमारे संसार का पिता के पास एक दया का हृदय होना जरूरी है शायद। और दूसरा अभी क्या है, पिता के पास एक सेक्रिफिशियल लव होना जरूरी है ना। बहुत सारा कुर्बान करता है पिता, बहुत सारा चीज को कुर्बान देता है। मैं एक चीज सोच रहा था अब्राहम के जीवन में, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया है 75 इयर्स में, लेकिन पूरा हुआ 100 साल में, 99 साल में परमेश्वर ने उसको बचा दिया। और फिर परमेश्वर ने बोलता है कि मेरे लिए क्या कर, तेरा पुत्र को बलिदान दे। अगर मैं होता तो ये देने के लिए मेरे को बहुत हिचकिचाहट होता है, लेकिन कैसे दे सकता है, कैसे दे पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या था, घनिष्ठ संबंध में मजबूती था, तो इसलिए वो दे सका। तो यहाँ पर हम क्या देखते कि परमेश्वर या हमें पिता के पास क्या था, एक सेक्रिफिशियल लव है, साथ साथ में एक रिलेशनशिप है जो परमेश्वर के साथ में मजबूत है। जब मेरा जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत रहता है तो मैं सब कुछ कुर्बान दे सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि जोन का यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये सभी को पता है ना, आपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने आप और मेरे लिए उसका पुत्र दिया है। एक हमारा स्वर्गीय पिता ने आप और मेरे लिए क्या दिया, एक उसका खुद का पुत्र दिया, ताकि आप और मैं क्या कहे, अनंत जीवन पाने के लिए। तो ये था परमेश्वर के पास सेक्रिफिशियल लव है आप और मेरे के लिए, और एक पिता के पास भी वो सेक्रिफिशियल लव होता है अपने बच्चों के प्रति ना। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा क्या बोलता है, अपना इच्छा भी मारता है मम्मी डैडी ना, ताकि मेरे बच्चे को अच्छा परवरिश मिले, अच्छा सुविधा मिले ना। तो एक दिन जैसे स्टोरी में पढ़ रहा था कि एक पिता जो काम नहीं कर पाया वो काम पुत्र के जीवन में देखना चाहता है। जो भी वो इंजॉयमेंट हो, जो भी पढ़ाई करना हो, भला ही वो पिता वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिता का हृदय ये होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी वो पढ़ाई करे ना। बहुत सारा हमने देखा है कि तू मेरा बदले में तो इंजीनियर बनना पड़ेगा ना, ऐसा भी बोलता है, क्योंकि चाहता है मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा बनने से क्या होता है, एक पिता का हृदय आनंद होता है, घमंड करता है कि मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरा पुत्र या मेरा बेटा बन पाया। तो ये था कि एक सेक्रिफिशियल लव है जो हमारा स्वर्ग पिता के पास भी है, और एक आप और मेरे जो स्वर्ग संसारिक पिता के पास भी हम देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि हमारा पिता के द्वारा या फादर्स के जीवन के द्वारा एक परिवार में
रिवाइवल भी आ सकता है, जागृति हो सकता है। अगर पिता मजबूत बने, जो अभी दीदी ने बोला है कि पिता एक क्या है, घर का एक खंबा है, या एक क्या है, एक कवर है, हेड है ना, तो उसके द्वारा क्या होता है, रिवाइवल, जागृति भी आ सकता है। तो पहला भूमिका वो बनता है कि पिता मजबूत है तो फैमिली भी मजबूत रहता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तीतस का पुस्तक 2 अध्याय, यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाने से ऐसा होता है कि आप जब तीतस 1 में आप पढ़ोगे, वहाँ पर क्या है, पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल बेटा वो तीतस को क्रीट में भेजता है। क्रीट का लोग क्या है, हम 1:10 में देखता है कि वो क्या है, बक करते, धोखा देने वाला है, खतरनाक वाला है ना। उसके बीच में पौल ने अपने पुत्र, अपने स्पिरिचुअल पुत्र को, टाइटस को भेजता है क्रीट में, तू जा और प्रचार कर। और हम देखते, जब आप 1 अध्याय में वहाँ पर देखेंगे क्रीट कैसा है, वो कौन सा लोग रहता है, वो चीज़ आप देखने गए मिल सकता है। वो कैसा पाप में जीवन जी रहा था, वो कैसा जीवन जी रहा था, देखने को मिला है। और बहुत सारे लोग उसको बोला कि उधर कुछ नहीं, काम नहीं हो सकता है ना, परमेश्वर काम हो नहीं सकता। अगर वहाँ पर तिमोथी को भेजा होता तो वहाँ पर उतना कार्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए पौल ने तीतस को भेजता है। और भेजने के बाद 2 में ऐसा लिखता है, 2 का 1 और 2 में हमें यह दिखता है कि पर तू ऐसी बात कहा जो खरे उपदेश के योग्य है, जो खरे उपदेश सुनने के लिए वो योग्य, तो पहले उसको बोल। क्या अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और स्वयं हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। पहले पौल चाहता है कि फैमिली का जो भी पुरुष लोग के, पिता लोग के, उसके जीवन से तू पहला काम करना सीख। अगर वो सही रहेगा तो पूरा परिवार ठीक रहेगा और परमेश्वर के कार्य हो सकता है ना। बहुत सारा हमने देखा है कि पिता गड़बड़ होने से शरीर का क्या बदल, अपना घर भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर पौल ज़्यादातर फोकस करता है कि पिता के ऊपर, और यहाँ पर मैं भी ये फोकस करता हूँ कि पिता एक घर का खाबो है। अगर वो खाबो हिलता है तो घर कभी भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर भी ये चाहता है कि पिता के द्वारा घर को क्या करे, सुरक्षा मिले। तो यहाँ पर क्या क्या हमको गुण दिखता है कि बूढ़े पुरुष मीन्स, अब ये फादर्स हम देख सकता है, पिता के रूप में हम देख सकते हैं। वो क्या है, सचेत और गंभीर रहे, सचेत और गंभीर रहे, और स्वयं हो, और उनके विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। जो विश्वास उसने किया, विश्वास में पक्का रहने के लिए पौल बताता है। तो मेरा कहने वाला ये कि आज के सुबह में पिता के द्वारा एक घर मजबूत होता है। पिता के द्वारा अगर एक घर मजबूत है, वो घर से एक चर्च मजबूत होता है। ये पास्टर काल ने हमको बोला है ना। पास्टर काल ने भी फैमिली की ज़्यादा फोकस करता है। अगर एक फैमिली ठीक रहता है तो चर्च मजबूत रहता है। तो किसी के पास, जैसे दीदी ने बोला, वो पिता नहीं है, हो सकता है शरीर के पिता, लेकिन हम क्या है, स्वर्गीय पिता को हम देखें जो मेरे लिए वो काम किया है, मेरे लिए उस धरती पे आया। सैक्रिफिशियल लव हमको दिख सकता है, मेरे लिए वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता के मैं अंत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर या हमारा पिता के पास क्या गुण, क्या होना, दया होना चाहिए, एक सैक्रिफिशियल लव होना चाहिए, और एक क्या है, एक पिता के द्वारा रिवाइवल भी आता है। वो चीज़ हम देखने को मिलता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा संसार में ताकि पाप को नष्ट करने के लिए, क्योंकि उसने डिसीजन लिया मेरे पुत्र को मैं भेजेगा ताकि उसके जीवन के द्वारा क्या करेगा, संसार में पाप से मुक्ति होगा। तो पहले पिता के पास वो माइंड था। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जो हम पिता को हम याद करते ये समय, अगर वो नहीं होते तो हम ये दुनिया में नहीं होता ना। एक शरीर पिता है और दूसरा हमें स्वर्गीय पिता, अगर वो नहीं होते
हम नहीं जानते तो आज आप और मैं भी ये भवन में नहीं होता, क्योंकि उसके दौलत या उसके जीवन के द्वारा आज आप और मैं ये भवन में भी एकत्रित हुआ है और साथ में ये दुनिया में भी हम एकत्रित हुआ है या ये जन्म लिया है। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हम एक सौभाग्य है एक पिता बनने के लिए, या किसी को वो नहीं हो पा रहा है वो भी चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर वो पिता का रोल जानता है, ताकि आप और मेरे एक एग्जाम्पल बनने के लिए। तो यहाँ पर ये मैं करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम एक हमारा स्वर्गीय पिता को हम याद करें ना, उसके जैसा हम बनना जरूरी है। भला ही शारीरिक पिता कभी कभी गिर सकता है ना, कभी कभी लड़ सकता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता कभी नहीं गिरता है, कभी नहीं लड़ता है। और जब हम उसके चाल में चाल मिलाते, उसके साथ में हम आगे बढ़ते, हम कभी भी गिरता नहीं है। आमीन।